गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज के इस मैथमेटिक्स क्लास का टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी थ्योरी में से है, जो मैंने लास्ट क्लास में थ्योरी करवाई थी उसमें से क्वेश्चन है। देखो, द लाइन ग्राफ दैट कैन रिप्लेस अ हिस्टोग्राम इज कॉल्ड ए या फिर एन। मतलब एक लाइन ग्राफ जो हिस्टोग्राम को रिप्लेस कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये नहीं है, ये भी नहीं है और बी भी नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो हमने पढ़ा था वो इसका आंसर है और कुछ नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? देखो, इफ़ ए बी एंड सी आर द मीडियन मोड एंड रेंज, यानी ए जो है वो मीडियन है और बी जो है वो मोड है और सी जो है वो रेंज है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द डेटा, किसी डेटा की। और डेटा हमारा है 8, 5, 4, 3, 2, 7, 3, 10, 9, 17, 12, 3, 8, 4। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3a - 2b + c? तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें a b c निकालना पड़ेगा। यानी क्या निकालना है? डेटा का मीडियन, मोड और रेंज निकालना है। निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? चलो करते हैं। सबसे पहले मेरे को 2 दिखाई दे रहा है ना, और कोई 2 है? नहीं है। उसके बाद मुझे 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 टाइम्स, और 4 है, 1 2, फिर एक 5 है, 4 4 5 7 8 8 9, 4 4 5 7 7 8 8 9। ठीक है, उसके बाद 10 12 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमने एक बार चेक कर लिया कि कोई नंबर छूट तो नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले छोटे से बड़े में नंबर्स को लगा लिया, कोई डाउट? उसके बाद हम पहले क्या निकालते हैं? पहले हम मोड निकाल लेते हैं। सिंपल, क्या मोड है बताओ? मोड क्या है? 3। मोड क्या होता है? जो नंबर ज़्यादा बार आ रहा होता है। तो मोड की वैल्यू क्या हो गई? 3, यानी बी की वैल्यू क्या हो गई? 3 निकाल ली। चलो अब रेंज निकालेंगे। तो रेंज कितनी आएगी? बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी 15। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कोई डाउट? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दोगे, रेंज आ जाएगी। ठीक है, 2 चीज़ें आ गई। अब क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमारे पास ये कितने एन कितना है? 14 जो है वो, बिकॉज एन इज इवन, तो फॉर्मूला क्या होगा? n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 अपॉन में 2। तो 14/2 प्लस 14/2 + 1 अपॉन में 2 यहाँ कर रही हूँ। इसके बाद देखो 7th 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। यहाँ पर 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 पर प्लस 1 भी करना है तो 8। 7th और 8th टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8 इन दोनों टर्म्स को प्लस कर दो। 7 की जगह 7th टर्म और 8 की जगह 8th टर्म अपॉन में 2। 7 + 5 12 अपॉन में 2 6, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब 3a - 2b + c करते हैं। ये मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, 6 3 15, 6 3 15, 6 3 18, 2 3 6 + 15, 12 + 15 27। आंसर समझ आ गया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा इजी नहीं, मतलब ऐसे आएंगे। बस है तो वही ना, पूछा तो वही था, बस जो वैल्यू है उसको निकाल के इसमें डालना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In a week, the prices of a bag tea were rupees 350, 280, 340, 270,
360, 310 एंड 300, देन द रेंज इज, एक हफ्ते के ये प्राइस दे रखे हैं टी बैग के, तो बताओ रेंज क्या आएगी? रेंज कैसे निकलती है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सबसे बड़ा नंबर देख लो कौन सा है, सबसे छोटा देख लो, दोनों को माइनस कर दो, रेंज आ जाएगी। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 360 है और सबसे छोटा 270 है, 90। ऑप्शन नंबर डी, राइट। रेंज सिंपल। अब अगर जिसको पता ही नहीं ना भाई रेंज कैसे निकलती है, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला क्या है, तो वो नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको पता है सिर्फ छोटा सा काम करना है तो आप कर लोगे, आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इफ अ वेरिएबल विच टेक्स द 10 वैल्यूज। इसमें बताओ रेंज क्या है? वेरी सिंपल, माइनस ही तो करना है बस। ऑप्शन नंबर ए 23, 34 हाईएस्ट है, 11 लोवेस्ट है। ठीक है, मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ द डेटा, इस डेटा का मोड बताओ। फोर, जो नंबर ज़्यादा बार आ रहा होता है वो मोड होता है, तो इसमें 4 है जो 2 बार आ रहा है, बाकी और कोई नंबर नहीं है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। अगेन मोड पूछ रहे हैं ये। 5 है 3 बार, उससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं है, 5 आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11, अगर डेटा का मोड 11 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस डेटा का जो मोड है वो दे रखा है 11, बताओ के की वैल्यू क्या होगी। देखते 6। देखो क्या करना है, 11 कितनी बार है? 2 बार, और 12 भी 2 बार है, लेकिन मोड 11 बार है तो मतलब ये भी तो 11 ही होना चाहिए फिर। तो ये जो 2k - 1 है ये कितना होना चाहिए? 11। 2k इज इक्वल टू 11 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, k इज इक्वल टू 12/2, यानी k की वैल्यू कितनी हो गई? 6। आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इसी तरह का है ये बिल्कुल। इसमें मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। I think there is some mistake. ये 11 है, कुछ मैंने शायद ना ऑप्शंस ना पीछे वाले ही कुछ रख दिए हैं शायद। हाँ, मैंने क्वेश्चन तो चेंज कर दिया, ऑप्शंस चेंज नहीं किए, है ना। तो ऑप्शन हमारा जो आंसर आएगा वो होगा, ये ऑप्शंस इनकरेक्ट है, राइट। और ये 14 है। k - 1 इज इक्वल टू 14, k इज इक्वल टू 15। ये 14 बन जाएगा, है ना, ये भी 14 बन जाएगा, ये 15 होगा, राइट। 14 बन जाएगा तो 14 इसका मोड होगा, ठीक है। फाइंड द मीडियन, चलो इसका मीडियन निकालो। ये डेटा दे रखा है, इसका मीडियन निकालेंगे।
यानी इवन है। इवन के लिए फॉर्मूला लगेगा अगेन वही n/2 प्लस n/2 प्लस में 1/2। चलो इसमें वैल्यू पुट करो। n का मतलब है टोटल वैल्यूज़, टोटल नंबर्स। सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये आएगा 1.9, देन 3.6, देन 5.8 एंड आफ्टर दैट 8.4। इसमें ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। n हमारा 4 है, 4/2 प्लस 4/2 प्लस 1/2। सेकंड टर्म लेनी है प्लस थर्ड टर्म लेनी है और 2 से डिवाइड करना है। सेकंड टर्म है 3.6, थर्ड टर्म है 5.8/2। प्लस करोगे 9.4/2। 2 से इसको डिवाइड करोगे 4.7 आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट रितिका हो रहा है। अगेन फाइंड द व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस। इसका मीडियन निकालो। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले फिर से हम अरेंज करेंगे छोटे से बड़े फॉर्मेट में। 11, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 34। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन नंबर इवन है। इवन है तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। टोटल कितने हैं? 8 ना। यस, 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2। 4 प्लस 5 यानी फोर्थ और फिफ्थ टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। 1 2 3 4, 4 एंड फिफ्थ। 19 प्लस 22/2, 41/2। पॉइंट में आ जाएगा 20.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फिर से मीडियन निकालना है। मीडियन निकाल के बताइए कितना आ रहा है आंसर। ट्वेल्व, 36, 43 है 2 बार, 54 है 66, 67, 77, 90, 97, 98। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना है? 16 है। तो 16/2 8th टर्म लेनी है और 9th टर्म लेनी है और 2 से डिवाइड करना है। 8th टर्म 53 है और 9th भी 53 है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल आएगा 106/2 इज इक्वल टू 53। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे सबको समझ? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 2.5। कि ये नंबर्स है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रखे हैं, इनका मीडियन दे रखा है 2.5। तो बताओ ये x की वैल्यू क्या होगी? मीडियन 2.5 है, x की वैल्यू बतानी है। असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज हो रखा है। वैल्यूज कितनी है टोटल? 12। 12/2 प्लस, चलो सीधा लिखते हैं, 6th और 7th टर्म हमें चाहिए अपॉन में 2 और मीडियन हमें ऑलरेडी 2.5 दे रखा है, यानी मैं पॉइंट हटा के 10 लिख दूंगी और ये मैं बना दूंगी 5/2। ठीक है, 6th टर्म क्या है हमारी? 2 और 7th है x/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 + 2x। 4 इससे माइनस हो जाएगा, 10 - 4 इज इक्वल टू 2x। ये आएगा 6 इज इक्वल टू 2x। 3 आ जाएगी वैल्यू x की, यानी ये जो नंबर है ये 3 है। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, जिसमें मीन मतलब मीन में भी हो सकता है, ये मीन दे रखा होगा, एक वैल्यू गायब कर देंगे, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। The numbers 25, 34, 46, 48, 2x plus 1, 4x plus 3, 105, 110, 114, 122 are written in ascending order में, या अरेंज हो रखे हैं, आपको नहीं करना। मीडियन 77 है तो बताओ x कितना है। मीडियन 77 है तो बताओ x कितना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। टोटल इसमें नंबर्स कितने हैं? 10, n 10 है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, (10/2 प्लस 10/2 प्लस 1), फिफ्थ प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन में 2, फिफ्थ टर्म है 2x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 3 अपॉन में 2, और हमें मीडियन पहले से निकाल के दे रखा है 77 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2x प्लस 4x 6x, 3 प्लस 1 4, 6x इज इक्वल टू 154, 4 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो गया, 6x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 अपॉन में 6। इसको डिवाइड करोगे आंसर आएगा 25। ठीक है, आया समझ कि नहीं? क्या करा है इसमें? प्लस ही तो करा है, दोनों टर्म्स जो अभी तक कर रहे थे वही करा है, बस इज इक्वल टू में 77 रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन। अच्छा, इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इनका सम कर दो, अपॉन में कितने नंबर्स हैं? 10। तो जो टोटल करके आएगा उसमें एक डेसिमल लगा देना, है ना? ठीक है, इसका टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 496। 10 से डिवाइड कर देंगे तो 49.6 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द मीन ऑफ x प्लस 1, x प्लस 12, 2x प्लस 3, 3x प्लस 5 इज 21, देन फाइंड द वैल्यू। अगर x प्लस 1, x प्लस 12, 2x प्लस 3, 3x प्लस 5 का जो मीन है वो 21 है, तो बताओ x कितना है? कितने नंबर है टोटल? 4 नंबर है ना, तो नीचे 4 लिख दो, प्लस कर दो 2, 4, 7x प्लस 12, 13, 14, 15, 16, 21 अपॉन 4। उसके बाद इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 21 4 ज़ा 84। ठीक है, 7x इज इक्वल टू 84 माइनस 21, 7x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 63 अपॉन 7, 7 9 ज़ा 63, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 16, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मीन की बात हो रही है, इज 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 11 प्लस k माइनस 2 प्लस 7 प्लस k माइनस 1 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 15 प्लस k माइनस 1 प्लस 13 प्लस 2। कितने नंबर से टोटल? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना है मीन? 9 है, तो ये बन गया 90
90 इज इक्वल टू 11 k माइनस 2। पहले चलो k वालों को एक साथ लिख लेते हैं, k माइनस 2 k माइनस 1 ब्रैकेट में है ना, बट ये तो इनके साइन चेंज होंगे। चलो करो, आप करो। चलो इनको प्लस करके 10 से डिवाइड कर, प्लस करके 90 से माइनस करो, जो वैल्यू, जो नंबर एक बनेगा, और k वाली को एक साथ सॉल्व करो, निकालो k की वैल्यू क्या है। बट इसमें साइन चेंज कर देना, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्लस लगाऊंगी तो ये तो प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 ही रहेगा, ठीक है ना। माइनस तो है नहीं आगे, चलो प्लस ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारे न्यूमेरिकल्स को प्लस करके आ रहा है 75, k को प्लस करके 3k आ रहा है, और जो k वाली वैल्यू है उसका आ रहा है -4। अपॉन में मैं कुछ नहीं रख रही, मैं इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 90, ठीक है। इस 90 से मैं 75 को माइनस कर दूँगी और 4 भी माइनस कर दूँगी, तो ये सब कुछ माइनस करके आएगा 11, सॉरी 4 तो प्लस होगा, राइट। तो ये आ गया 15 + 4 19 होगा। 19 अपॉन में 3 इज इक्वल टू k, 3 6 18, 0.10, 3 3 9, 6.3 समथिंग। तो ये कुछ ऑप्शंस में फिर मिसमैच है, ठीक है, क्योंकि इनको सॉल्व करके तो यही आएगा। मे बी हो सकता है ऑप्शंस जो है वो चेंज ना हो पाए हों। 3 क्वेश्चन और है, देखो। What is the mean of the median and the mode of the data? मतलब इसका आपको तीनों निकालना है। What is the mean of the median and the mode of the data? अच्छा, पहले मीडियन निकालना है, फिर मोड निकालना है। 2 नंबर मिल जाएंगे, उन दोनों का मीन निकालना है, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। निकालो। Fine. First we'll arrange the data in ascending order. 13, 17 2 times, 18, 19, ठीक है। तो पहले क्या निकालना है, मोड क्या हो गया इसका 19 प्लस मीडियन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 अपॉन 2, 7 + 7 और 8 3 6, 16 + 17, तो 16 + 17 अपॉन 2 अपॉन 2, 13 This is the mean of median and mode of the data, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। The values of mode and median are 7.52 and 9.06. Then find the mean. ये फॉर्मूला किया था आपने, किया था। डेटा हमें दे नहीं रखा, फॉर्मूला ये है। मोड हमें दे रखा है 7.52 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन हमें दे रखा है 9.06 माइनस 2x। मान लो मीन जो है वो x है, निकालना है। 7.52 इज इक्वल टू 9.06 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27.18 माइनस 2x। 7.52 को माइनस कर दो 27.18 से, माइनस 2x। ट्वेंटी 7.18 7.58। वन सेकेंड 27.18 7.58 880, ये हो गया 11 6 पॉइंट, ये हो गया 6
इधर 1 1 5 2 नीचे 8 कर दिया मैंने, यस 5 2 5 2 6 1 7 7 9 19.66 19.66 माइनस में आ रहा है इज इक्वल टू -2x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो यहाँ पे जाके -2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा 9, 1 बच गया 16 3, हाँ 19 बन जाएगा ना वो वापस से, 16 बन जाएगा, बस यही तो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 वैल्यू दे रखी है, एक तीसरी वैल्यू निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, देख लो एक बार। इसमें आपको रेशो दे रखा है, इसमें आपको रेशो दे रखा है मोड और मीडियन का 9 8। ठीक है, मोड और मीडियन ऐसे मैं डिनोट कर रही हूँ 9/8। देन फाइंड द रेशो ऑफ मीन एंड मीडियन। तो आपको मीन और मीडियन का रेशो निकालना है। 2 चीज़ दे रखी है, मान लो क्या है, मोड 9 है, मीडियन 8 है, इससे आप निकाल लो पहले तो मीन। फॉर्मूला क्या होता है, मोड कितना है 9 इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 × 8 -2 मीन। ठीक है, 9 -24 -2x माइनस करोगे 15 अपॉन में 2 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x मीन कितना आ गया, क्या मिस्टेक हो गई 16 15 ही आएगा माइनस करके, तो ये पॉइंट में आ रहा है। अच्छा ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगा। तो मीन हमने निकाल ली 7.5, मीडियन कितना था 8 था, 0 लगाओ, यह आएगा आपका 15 16 15:16, ऑप्शन नंबर सी, डिवाइड कर दिया 5 से। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।